हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हो आपका अपना ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जेट एग्ज़ाम 2020 के हर एक अपडेट या हर एक प्रॉब्लम के बारे में आपको सोल्यूशन में लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में लेके आया हूँ जो अपने जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की। RCA उदयपुर हैं, SKNU जोबनेर हैं, SKRAU बीकानेर हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज कोटा एंड जोधपुर में। दोस्तों इन सब के बारे में जो मेन कैंपस होते हैं दोस्तों, इन सब के बारे में एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि इनमें नॉर्मल सीट कितनी होती हैं, पेमेंट सीट कितनी होती हैं। एंड दोस्तों अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पेमेंट सीट है तो वो अपन को कैसे अलॉटमेंट होती हैं। एंड दोस्तों इसमें टोटल जो सीट कितनी होती हैं, तो दोस्तों इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एंड दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ या अपडेट अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे दोस्तों उतने ज़्यादा मुझे दोस्तों कि मैं अंदर से प्रेरित होऊंगा और आपसे आपके लिए मैं हर एक अपडेट या हर एक इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अपन चलते बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से भी टॉप फर्स्ट रैंक वाले जो यूनिवर्सिटी दोस्तों वो कौन सी है, वो है MPUAT उदयपुर हरियाणा की महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि इसमें कितनी नॉर्मल सीट है। देखिए दोस्तों इसमें नॉर्मल सीट कितनी है, 68 यानी 68 सीट आपको जो ओनली जो ट्यूशन फीस लगती है वही आपको इसमें पेमेंट करनी पड़ती है। एंड दोस्तों 20 सीट हैं जो जो पेमेंट सीट दोस्तों वो 20 सीट है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको पेमेंट करना पड़ता है ये सीट लेने के लिए। एंड दोस्तों जो MPUAT उदयपुर है या राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर है दोस्तों, उसमें टोटल जो सीट है जेट के लिए दोस्तों वो 88 सीट हैं लास्ट ईयर। दोस्तों इस साल की अभी तक अपडेट नहीं की गई है। जब रिजल्ट आएगा काउंसलिंग टाइम में यह सब कुछ अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि जो नॉर्मल सीट दोस्तों वो आप जो स्कोर करते हो, आप जो कट ऑफ जाती हैं जैसे मान लो दोस्तों कि 368 कट ऑफ है किसके लिए, RCA उदयपुर के लिए। अब 368 कट ऑफ हैं तो दोस्तों अब जिसके भी 368 नंबर आ रहे हैं वो MPUAT उदयपुर कॉलेज से अलॉटमेंट उसको हो सकता है। अब बात करते हैं कि पेमेंट सीट कैसे मिलती है। दोस्तों पेमेंट सीट में क्या होता है, जैसे मान लो कि 368 में 368 जो मार्क्स हैं, स्कोर है, वो किसके लिए जा रहा है, वो नॉर्मल सीट के लिए आपको इसको इतना हो रहा है यानी इतनी कट ऑफ जा रही है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट के 364 है, कितना नंबर है, 364 है, अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे तो RC उदयपुर या MPUAT उदयपुर ही मुझे लेनी है, दोस्तों उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे 364 है, अब 364 में इसको जो SKNU जोबनेर मिल रही है नॉर्मल सीट पे, वो बीकानेर नॉर्मल सीट पे ले सकता है, या जो कोटा जोधपुर वो भी उससे नॉर्मल सीट मिल सकती है। लेकिन उसने ये सोच रखा है कि नहीं मुझे तो MPUAT उदयपुर जाना है। तो दोस्तों 364 वाला अगर पेमेंट सीट के लिए अप्लाई करता है कहाँ, उदयपुर के लिए, जब काउंसलिंग टाइम पे, ये दोस्तों मैं काउंसलिंग का अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आप मुझे जो प्रमोट करने की दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना जरूर कीजिए। दोस्तों जो काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे मतलब पेमेंट सीट अपन ऑप्शंस में बढ़ते हैं, वो सबको आप शुरू मैं आपको एक वीडियो में अलग से बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं बात करता हूँ जैसे 368 कट ऑफ गई है किसके लिए, नॉर्मल सीट के लिए, RC उदयपुर के लिए। और मान लो किसी स्टूडेंट के 364 नंबर आ रहे हैं और उसको RC उदयपुर ही चाहिए, तो दोस्तों वो पेमेंट सीट का उसमें ऑप्शन डाल के उसको पेमेंट सीट मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात ही पेमेंट सीट कैसे मिलती है फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि उदयपुर है, उदयपुर यूनिवर्सिटीज़ के लिए नॉर्मल जो सीट है उसके लिए कट ऑफ कितनी गई, 368 कट ऑफ की। कितनी दोस्तों, 368 कट ऑफ किसके लिए, नॉर्मल सीट के लिए गई। अब मान लो कि किसी स्टूडेंट को अब 368 किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं तो उसको नॉर्मल सीट वहाँ पे आराम से अलॉटमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का अगर 364 या 362 यानी 360 यानी 360 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 360 से ऊपर आ रहे हैं लेकिन 368 से कम आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसको क्या हो रहा है कि जो कैंपस है और जो यूनिवर्सिटीज़ में उसमें आराम से उसको नॉर्मल सीट मिल सकती है। लेकिन उसने क्या सोच रखा है कि मुझे तो ओनली पेमेंट सीट चाहिए या मुझे उदयपुर चाहिए। तो दोस्तों वो क्या करेगा, फिर वो पेमेंट सीट का उसमें ऑप्शन आता है, वो उस पर ऑप्शन या काउंसलिंग टाइम में उसमें ऑप्शन बढ़ देगा कि अगर मुझे नॉर्मल सीट नहीं मिलती है इस नंबर इस इतने स्कोर पर तो मुझे पेमेंट सीट दे दी जाए। तो दोस्तों उसको 364 पे पेमेंट सीट मिल जाएगी। इसी तरह से ये रूल सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होता है। अगर मान लो कि दोस्तों कोई स्टूडेंट ये चाहे कि मेरे तो 300 अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट के माइंड में ये हो कि मेरे तो 355 पे 355 नंबर हैं और मुझे RCA उदयपुर लेनी है। दोस्तों RCA उदयपुर पेमेंट सीट पे कब मिलेगी, जब मान लो कि अगर 20 सीट हैं,
20 सीट 355 मार्क्स हैं, उसके ऊपर वाले जो नंबर हैं या 355 से लेके 368 जो बीच वाली मार्क्स है स्कोर नंबर हैं, अगर उनसे अगर 20 सीट जो है पूरी अगर फिल हो गई हैं, पूरी भर गई हैं, कोई सीट अगर बाकी नहीं खाली नहीं, तो आपको 355 पे या इससे अगर ज़्यादा मार्क्स है तो आपको पेमेंट सीट नहीं मिलेगी। दोस्तों ये जरूर देखना, अगर पेमेंट सीट खाली होती है तो ही आपको अलॉटमेंट दी जाती हैं। अगर आपके पास कितने पैसे हो, कितने सब कुछ हो, तो दोस्तों आपको अगर सीट खाली नहीं पेमेंट सीट, तो आपको पेमेंट सीट नहीं होगी अलॉटमेंट उदयपुर के अंदर। अगर दोस्तों आप इतने मार्क्स और आप जैसे SK जोनर में लेना चाहते हो वहाँ मिल जाएगी, बीकानेर में आपको मिल जाएगी, जोधपुर में आपको मिल जाएगी, लेकिन इतने मार्क्स पे अगर आपको आर्ट्स उदयपुर में सीट खाली नहीं, पेमेंट सीट खाली नहीं है, तो आपको वहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होगी, चाहे आप वहाँ पर कितना डोनेशन दो या कितने आप पैसे दो। ठीक दोस्तों, अब पेमेंट सीट की कितनी फ़ीस होती है, नॉर्मल सीट की कितनी फ़ीस होती है, वो बताऊँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, हमेशा क्या होता है कि जो नॉर्मल सीट होती है उसमें ट्यूशन फीस लगती है एंड पेमेंट सीट में अलग से आपको डोनेशन देना पड़ता है। क्या होता है कि जो नॉर्मल सीट है दोस्तों, उसमें एवरेज आप फीस मांग के चलो कि 10,000 से लेके 12,000 के बीच में आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। कितनी? 10,000 से लेके 12,000 के बीच में आपको नॉर्मल सीट पर आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात है किसकी, नॉर्मल सीट की। अब बात करते हैं पेमेंट सीट की। पेमेंट सीट में क्या होता है, पेमेंट सीट में आपको अगर उदयपुर में बात करूं, उदयपुर में आपको 50,000 से लेके 55,000 के बीच में आपको पेमेंट करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैंने RCA उदयपुर में 2012 में एडमिशन लिया था। उस टाइम मेरा एक फ्रेंड था, उसने पेमेंट सीट पे उदयपुर उसको अलॉटमेंट हुई। दोस्तों उस टाइम उसकी फ़ीस कितनी थी पेमेंट सीट पर, उस टाइम उसकी फ़ीस दोस्तों 35,000 रुपये फ़ीस थी 2012 के अंदर। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज बात करते हैं, आज फ़ीस बढ़ के कितनी हो गई है, आज वो फ़ीस बढ़ के 50 से 55,000 के बीच में वो फ़ीस हो गई किसकी, पेमेंट सीट की। तो अगर आपको पेमेंट सीट अलॉटमेंट हो रही है तो आपको इतनी फ़ीस उनको पे करनी पड़ेगी पर ईयर। ठीक है दोस्तों, अब 2012 में बात करता हूँ कि 2012 में नॉर्मल सीट पे कितनी फीस थी। देखिए दोस्तों, 2012 के अंदर नॉर्मल सीट पे 4200 रुपये फ़ीस लगती थी। कितनी दोस्तों, 4200 रुपये फ़ीस लगती थी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। पेमेंट सीट की फ़ीस कितनी है आर्ट्स उदयपुर की, 50 से 55,000 रुपये। नॉर्मल सीट पे कितनी है, 12 से 15,000 रुपये। दोस्तों टोटल जो उदयपुर में सीट हैं दोस्तों वो कितनी है, 88 हैं, जिसमें से 68 सीट हैं नॉर्मल सीट हैं एंड पेमेंट सीट कितनी है, 20 सीट हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं SKNU जोमनेर। दोस्तों जो जोमनेर हैं उसमें क्या है, 68 सीट तो नॉर्मल सीट हैं एंड 40 सीट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पेमेंट सीट है वो SKNU जोमनेर के अंदर ही है। दोस्तों इसमें कितनी है, 40 सीट इसमें पेमेंट सीट हैं और जो टोटल इसमें सीटें सबसे ज़्यादा सीटें भी इसमें ही हैं, 108 सीट इसमें टोटल सीट हैं। बात करते हैं बीकानेर की, बीकानेर में नॉर्मल सीट हैं वही उदयपुर के बराबर 68 हैं, पेमेंट उदयपुर के बराबर हैं 20 है, टोटल कितनी है 88 सीट हैं। दोस्तों जो दो यूनिवर्सिटी जो नई खुली हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, उसमें जो नॉर्मल सीट हैं वो हैं 34 34 सीट हैं, जो पेमेंट सीट है वो 10 सीट हैं एंड दोस्तों जो टोटल सीट हैं वो हैं कितनी 44 टोटल इसमें सीट हैं। दोस्तों सीट का मतलब आप जानते हो सीट क्या होती है, सीट वो होती है कि इसमें 34 स्टूडेंट नॉर्मल सीट पे आ सकते हैं एंड 10 जो स्टूडेंट हैं वो पेमेंट या एक्स्ट्रा डोनेशन देके वो इसमें सीट या जो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर के अंदर 44 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा में क्या है, जो अपना जेट एग्ज़ाम 2020 आयोजित करवाई हैं, उसमें क्या है कि 45 स्टूडेंट तो नॉर्मल सीट से एडमिशन ले सकते हैं एंड 15 स्टूडेंट पेमेंट सीट से एडमिशन ले सकते हैं एंड टोटल 60 स्टूडेंट इसमें BSc AG ऑनर्स पास फर्स्ट में एडमिशन ले सकते हैं। सीट का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट बराबर एक सीट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इन जो टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें टोटल कितनी सीटें हो गई, इनमें टोटल मिला के सीटें हो गई कितनी 388। 388 में क्या हो गया, इसमें पेमेंट भी आ गई प्लस इसमें नॉर्मल भी आएगी, मतलब पेमेंट प्लस नॉर्मल मिला के इन पांचों जो कैंपस है, जो मेन कैंपस होते हैं, किसमें कितनी सीटें हैं 388 इसमें सीट हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि किसी स्टूडेंट के माइंड में कि इसमें तो टोटल 328 सीटें, तो बाकी जो सीटें होती हैं जो सब कैंपस होते हैं, सब कैंपस में इसमें अंदर इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी हो जाती है, जैसे स्वामी माधोपुर कॉलेज है। तो ऐसे कॉलेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं। अब क्या जैसे कोटपुतली कॉलेज खुल गई, जो गंगानगर वहाँ पर कोई एक कॉलेज खुल गई है KVK में। तो ये सब कुछ क्या है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनको बोलते हैं सब कैंपस। अब जैसे जोमनेर के, जोमनेर के अंडर में कुछ प्राइवेट कैंपस भी हैं या प्राइवेट कॉलेज भी है, तो इनमें भी 60 या 120 सीटें अलॉटमेंट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो सबसे बेस्ट उसी को मानता हूँ,
सबसे पहला बेस्ट किसको मानता हूँ, जिसका एडमिशन एमपीयूटी उदयपुर में आ रहा है दोस्तों, उसको सबसे बेस्ट मानता हूँ। वैसे बेस्ट सभी हैं, लेकिन दोस्तों मैं अब ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको पेमेंट सीट लेनी चाहिए या नॉर्मल सीट लेनी चाहिए। कि जैसे किसी माइंड में कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आरसी उदयपुर हैं, तो उसमें मुझे पेमेंट सीट या नॉर्मल सीट मुझे कैसे मिल जाए। अगर दोस्तों किसी के पास पैसे बहुत सारे हैं तो दोस्तों वो पेमेंट सीट से उदयपुर ले सकता है या एसकेयू ले सकता है, और जो मिडिल फैमिली से हो दोस्तों वो नॉर्मल सीट पे भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ खास फ़र्क या आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका इन जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें एडमिशन होता है दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी इंटरव्यू देने जाओगे अगर आप कोई बंदा मेन कैंपस से होता है दोस्तों उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। एंड दोस्तों इसके अलावा इसकी जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनमें भी आपको एडमिशन मिल जाता है जेट के थ्रू, लेकिन दोस्तों आगे जाके बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप एमपी में एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए सबसे बढ़िया मैं ये मानता हूँ। वैसे मुझे आशा है कि सभी का आपका इन्हीं जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन कि जो नॉर्मल सीट कितनी होती हैं और पेमेंट सीट कैसे मिलती है, कितनी पेमेंट सीट होती हैं, एंड जो टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कितनी टोटल सीटें हैं जेट के द्वारा जो एडमिशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।